हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट क्लासेस। हम लोग ऑलरेडी क्लास नाइन्थ का 2 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। आई होप कि आपने उसे देखा होगा। आज हम लोग इस सीरीज़ में हम लोग 3rd लेक्चर करने वाले हैं, क्लास 9 चैप्टर 1। ठीक है, तो हम लोगों ने सब कुछ हमने देख लिया था। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैसेस क्या होते हैं। ठीक है, हमने सॉलिड के बारे में हमने पढ़ा था कि मैं उसको आपको लिखाया भी था कि डिफिनिट शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ये आपको जब आप सोए हुए हैं तो भी ये आपके जहन में चलना चाहिए। ठीक है, और लिक्विड में क्या है था भाई, उसका कोई फिक्स शेप नहीं है, लेकिन हाँ उसका फिक्स्ड वॉल्यूम है और वो एक फ्लूइड है। ठीक है, और लिक्विड जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो लिक्विड का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। गैसेस में क्या है भाई, गैसेस को जो हम क्या कर सकते हैं, उसको कंप्रेसिबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसी कारण जो एलपीजी वगैरह है या फिर जो सीएनजी वगैरह है उसमें वो कॉम्प्रेस, सीएनजी क्या है, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। ठीक है, एलपीजी क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आप मुझे एक चीज़ बताएं कि जो एलपीजी जो हमारे घर में जो यूज़ होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें जो स्मेल आता है, आखिर वो स्मेल क्यों आता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। मैं आपको भी बताया था कि जो सॉलिड है उसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो उसके अंदर क्या है, मैक्सिमम है। इसका मतलब क्या हो गया, इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब हो गया कि वो कितने मतलब ज़्यादा, मतलब वो बेसिकली वो बना हुआ है उसके अंदर कितना फोर्स। जैसे कि आयरन है, उसके अंदर का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, वो मैक्सिमम है। और जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है, इसमें स्पेस आपको दिख रहा है, इसमें कोई स्पेस ज़्यादा है नहीं है। अगर ये बहुत अगर पारी होगा, इसमें स्पेस क्या है, कम है। तो इसका अंदर क्या है, इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है वो क्या है, बहुत कम है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा है और इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो क्या है, बहुत मिनिमम है। और उसके बाद अगर आप गैसेस में देखेंगे तो गैसेस में यही चीज़ उल्टा हो जा रहा है। गैसेस में क्या हो रहा है, और मान लीजिए अगर एक बैलून है, अगर तो बैलून में क्या हो रहा है कि जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, तो स्पेस आपको मैक्सिमम है, क्या है, इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है वो मैक्सिमम है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो मिनिमम है। क्यों, मान लीजिए कि कुछ जो एयर है वो यहाँ है, कुछ एयर यहाँ है, कुछ एयर यहाँ है, तो इसमें क्या है, ये आपको स्पेस बहुत ज़्यादा है, ये आपको दिख रहा होगा ईजिली। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग फर्दर अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस क्वेश्चन को आपको करिए जा करके, ये क्वेश्चन यहाँ पर ऑलरेडी ये आपको सॉल्व करना है, जो भी इसका एक्टिविटीज़ है या क्वेश्चन है, तो उससे आपको न्यू डायमेंशन आपको मिलता है। ठीक है, आज हम लोग जो न्यू चैप्टर, जो इस टॉपिक में हम लोग जो फर्दर जो आगे बढ़ने वाले हैं, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स। क्या जो मैटर जो अपना स्टेट को वो चेंज करता है, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये आखिर कैसे चेंज होता है, इसके बारे में आज हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको जो है, जैसे कि जो आपको कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज करते हैं। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन द 3 स्टेट। जो वाटर है वो 3 स्टेट में, जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेज है। सॉलिड क्या है, आइस है। लिक्विड क्या है, जैसे कि आप वाटर है। गैसेज क्या है, वाटर वेपर है। ठीक है, व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। क्या होता है जिस समय ये मैटर, जब जैसे कि आइस से जब ये लिक्विड बन रहा होता है, फिर जब लिक्विड से जब ये वाटर वेपर बन रहा होता है। ठीक है, व्हाट हैपेंस टू द particles of the matter during the change of the state. How does this change of state take place? We need answer to these question, is not it? बिल्कुल, हमें इसका आंसर हमें चाहिए। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ द टेम्परेचर, क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, मान लीजिए आपने आइस को आपने हीट करना स्टार्ट किया, उसका क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ द आइस इन द बीकर एंड सस्पेंड ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन द कॉन्टेक्ट विद द आइस। ठीक है, आप इन फिगर 1.6 में आप इसमें देख सकते हैं, बर्नर है, यहाँ पर आइस है, बीकर है, ग्लास स्टीरर है और थर्मोमीटर है। ठीक है, यहाँ भी सेम वही चीज़ है, कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर, वाटर टू वाटर वेपर। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाटर को वाटर वेपर में इसको कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन ए लो फ्लेम, नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। वह कौन सा टेम्परेचर है जिस समय क्या होता है, आइस स्टार्ट वो मेल्टिंग होने लगता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए कि कौन से टेम्परेचर पे आइस मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर। वह कौन सा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे आइस जो है वो पूरा का पूरा वाटर बन जाता है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, ये दोनों का आंसर बताना भाई क्यों कमेंट सेक्शन में, कि वह कौन सा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे आइस जो है वो मेल्टिंग स्टार्ट हो जाता है। वह कौन सा टेम्परेचर पे जहाँ पर सारा का सारा आइस जो है वो वाटर बन जाता है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन of solid to liquid state. Now put a glass rod in the beaker and heat while stirring till the water start boiling. ठीक है,
कीप ए केयरफुल आइज ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज्ड। वह कौन सा टेम्परेचर है जिसपे वाटर जो है वेपराइज हो जा रहा है। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से देखना भाई। वह कौन सा टेम्परेचर है जब आइस जो है वो मेल्टिंग स्टार्ट हो जाता है आइस का। वह कौन सा टेम्परेचर है जब आइस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। वह कौन सा टेम्परेचर है जब जो वाटर है वो स्टार्ट बॉइलिंग हो जाता है। ठीक है, कीप ए केयरफुल आइज ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज्ड। और वह कौन सा टेम्परेचर है जब वाटर जो है वो पूरा वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू द वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करना है खुद से भाई इसको। ठीक है, यहाँ बताना बहुत आसान है, बता दूंगा इसमें से, लेकिन आपको जब तक आप इसमें अपना ब्रेन नहीं लगाएंगे, ब्रेन यूज़ नहीं करेंगे, तो आपको चीज़ें लॉन्ग टर्म जो मेमोरी में वो आपको याद नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए आपको अभी जाइए इसको आप जरा से जाके देखना कि आइस मेल्ट कौन से टेम्परेचर पे स्टार्ट हो जाता है। आइस जो है वो कितने टेम्परेचर पे वो वाटर बन जाता है। जो वाटर वो मतलब बेसिकली वो मतलब कितने टेम्परेचर पे वो वेपराइज हो जाता है। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन इस पर जाके देखना। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड, जैसे हम सॉलिड का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज। ड्यू टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द ग्रेटर स्पीड। हमने इससे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो उसका काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल का, खास करके अगर आप सॉलिड को अगर आप बॉइलिंग कर रहे हैं, इंक्रीज द टेम्परेचर है, आपने सॉलिड का टेम्परेचर आपने बढ़ाया, जो काइनेटिक एनर्जी है उस पार्टिकल का वो भी बढ़ जाएगा। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। और जो पार्टिकल है वो अब ग्रेटर स्पीड से वो वाइब्रेटिंग करने लगेगा। द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। द एनर्जी जो सप्लाइड किया गया है बाय हीट के द्वारा overcome the force of attraction between the particles. The particle have their fixed position and start moving more freely. A state is reached when a solid melts is converted to liquid. The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called melting point. इसको लिखना भाई, जग जाओ भाई, आप सो रहे हो, टेक लगा के सो रहे हो भाई, सीधे खड़े हो जाओ फटाफट फटाफट। चलो लिखो भाई मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। लिखना है सब मेल्टिंग पॉइंट। हमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। जरा इसका लिखना, जैसा इसका डेफिनेशन क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट का। लिखो भाई, कॉपी निकालो फटाफट थोड़ा सा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द मिनिमम टेम्परेचर, लिखो इसको भाई, द मिनिमम टेम्परेचर at which a solid melts, जब वो मेल्ट हो जाता है to become a liquid at the atmospheric pressure is called melting point. वन टाइम और लिखो भाई इसको भाई। द मिनिमम टेम्परेचर at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric, ये वर्ड याद रखिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ठीक है, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है दोस्त, याद हो गया। अब आपने 2 मरतबा लिख लिया, आई होप। बिना 2 मरतबा लिखिए कैसे काम चलेगा। इसको ऐसा मैं पढ़ता हूँ कि द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। ये क्या बताना चाह रहा है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन, वो एक मैसेज है ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, कि पार्टिकल के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है। क्या है? फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। 273 केल्विन याद रखने वाली बात है। मेल्टिंग पॉइंट किसका है? आइस का, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज अ फ्यूजन। क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड का स्टेट का चेंज इनटू द लिक्विड स्टेट, उसको लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाना, इसको हम उसे क्या बोलते हैं? फ्यूजन हो गया। क्या हो गया है? फ्यूजन हो गया है, ठीक है। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो? ये बहुत अच्छी बात है। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स, जब एक सॉलिड जब ये मेल्ट हो रहा है, इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, उसका टेम्परेचर सेम रहता है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो? वेयर डज द हीट एनर्जी गो? तो अब यहाँ पर एक आप कंसेप्ट पढ़ेंगे, लेटेंट हीट, ठीक है। इसको हम लोग आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे जब उस समय मैं आपको बता दूंगा वो क्या होता है। बेसिकली लेटेंट मतलब होता है छुपा हुआ, ठीक है। आपको गर्म पानी एक में है, एक में हॉट वाटर और एक में वेपराइज्ड है। जो वेपर वाला वाटर होता है, अगर आपने दोनों में हाथ लगाया तो आपको ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचाएगा? जो वेपर वाला जो वाटर है, जो वेपर है, ठीक है। तो उसमें अंदर लेटेंट हीट उसमें हिडन है, ठीक है। You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached. जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट पहुंच गया, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पहुंचा, ठीक है, उसके बाद वो जो टेम्परेचर वो चेंज नहीं होता है। दिस हैपन इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर। दिस हैपन्स, ये होने के बावजूद भी, इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, हम जो है बीकर को उसके बाद हम उसको हीट करते रहते हैं। मान लीजिए कि जैसे कि ये कहना चाह रहा है ना कि ये क्या कहा है इसने? मेल्टिंग पॉइंट। मान लीजिए कि आइस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम जो है वहाँ पर, यहाँ पे ये कह रहा है कि दैट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता आफ्टर मेल्टिंग पॉइंट इज रीच। मेल्टिंग पॉइंट रीच होने के बावजूद भी, टिल ऑल द आइस मेल्ट, जब तक कि सारा का सारा आइस मेल्ट ना कर जाए। दिस हैपन इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, हम जब तक कि लगातार हम लोग बीकर को हीट करते रहते हैं। दिस इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन द चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ attraction between the particles, ठीक है। as this heat energy is observed by the ice without showing any rise in the temperature, it is considered that it gets hidden into the content of the beaker and is known as the latent heat। हम इसे क्या बोलते हैं भाई? latent heat बोला जाता है, ठीक है। द वर्ड लेटेंट मीन्स मतलब होता है कि छुपा हुआ है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये भी पूछा जा सकता है, इसको भी आप एक दफ़ा आप इसको लिखिए भाई जैसा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। जब लेटेंट हीट क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड, 1 kg सॉलिड को चेंज करने में 1 kg सॉलिड इनटू द लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से पूछा जा सकता है। सो पार्टिकल्स इन वाटर्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो 273 केल्विन है, हैव मोर एनर्जी, उसमें ज़्यादा एनर्जी होता है एज कम्पेयर टू पार्टिकल इन आइस एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। उसके बाद कहते हैं जब हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वाटर में, तो पार्टिकल जो होता है वो फास्टर मूविंग करने लगता है। एट ए सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ऑफ ईच अदर्स। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग टू गैस। अब क्या हो रहा है कि अब वहाँ से लिक्विड अब गैस में अब कन्वर्ट होना जा रहा है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। इसको भी आप लिखो भाई एक दफ़ा, इसको लिखना यार। द टेम्परेचर एट विच a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as
इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमेना, ये याद रखने वाली बात है। जो बॉइलिंग है क्या है, ये बॉइलिंग क्या है, ये बल्क फिनोमेना है। अब इसी में एक और आएगा, जो बॉइलिंग जो है बल्क फिनोमेना है, और एक और जो इवापोरेशन है, हाँ इसी में वो आपको सरफेस फिनोमेना है, आगे होगा इसमें। हाँ इवापोरेशन जो आपको सरफेस फिनोमेना अभी आने वाला है, ये रहा। इवापोरेशन जो है क्या है, ये सरफेस फिनोमेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो बॉइलिंग है ये क्या है, ठीक है, तो सरफेस फिनोमेना वहाँ पर वो थोड़ा याद रखना होगा। जो बॉइलिंग है ये क्या है, बल्क फिनोमेना है। ठीक है, पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। ठीक है, वो वेपर स्टेट में बल्क में जा रहा है। ठीक है, फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। कितना है वो, 373 केल्विन है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस तो कितना हो गया, 273 प्लस 100 तो कितना होगा, 373 केल्विन। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, तो ये चीज़ आपको मतलब होना स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, वाटर जो है वो आपको, सॉरी जो लिक्विड है वो आपको किस में बन रहा है, वो गैसेज में वो स्टार्ट हो जा रहा है। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाउ डू इट एंड सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन particle in the steam, that is water vapor at 373 Kelvin 100 degree Celsius have more energy than water at the same temperature. ठीक है, this is because particle in steams have observed extra energy in the form of latent heat of vaporization. चलिए दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, चूँकि ये लेक्चर 16 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। सो थैंक यू।